अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कराची डेली के साथ मैं हूं अरफात आगबानी और आप देख रहे हैं मंडी स्पेशल। आज मैं आपको एक ऐसी जगह का विजिट कराऊंगा जहां पे जानवर बिक तो रहे हैं लेकिन किलो के हिसाब से। जी नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं अरसलान साहब जो कि ऑनर हैं अब्दुल गनी कैटल फार्म के, जिनका दावा है कि मैं इस मरतबा कुर्बानी उन लोगों के लिए करवाऊंगा जो कि आम आवाम कुर्बानी से इस साल दूर होती जा रही है, क्योंकि इन्होंने रेट्स ऐसे ओपन किए हैं कि अब तक किसी ने ऐसे रेट्स ओपन नहीं किए। अरसलान साहब, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको बहुत बहुत मुबारक कि आपने बहुत ही एक नायाब सोच निकाली आम आवाम के लिए कि आप किलो के हिसाब से यहाँ पे जानवर सेल आउट कर रहे हैं, हर साल करते हैं। अच्छा अरसलान साहब, मुझे बताएं कि क्या किलो का रेट चल रहा है और जानवरों की क्वांटिटी क्या है आपके पास? मेरे पास क्वांटिटी जो है वो तकरीबन 1500 प्लस एनिमल है इधर, और जो रेंज हमारे पास इस साल थी वो 95,000 से 12 लाख रुपए की रेंज थी। क्वांटिटी आप समझो अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा बोल नहीं कहना चाहिए, लेकिन कराची के अंदर पूरे कोई भी फार्म ऐसा नहीं जितनी क्वांटिटी मौजूद हो। आप अपने थोड़े व्यूअर्स को दिखाएं। यहाँ पे जो हमने सेल खोली थी ना वो 750 से खोली थी। अब महंगाई हालात को देखते हुए आपके जो व्यूअर्स हैं उनके लिए 820 रुपये की अब सेल है। ठीक है, 820 रुपये की सेल है। अच्छा सर, मुझे बताएं कि सबसे लो जो हम केजीज़ के ऊपर जाएँ तो सबसे लो केजी कितना होगा? सबसे लो केजी जो मेरे पास था ना वो 120 केजी था, जिसमें 60 किलो 55 किलो मतलब मीट था। ठीक, तो मुझे बताएं कि ये रेट्स आपने क्यों इस तरीके से ओपन किए और हर साल इस केजीज़ के ऊपर क्यों जाते हैं, मतलब क्या वजह है इसके पीछे? असल में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने तरक्की दी है, रश बहुत होता है। आज तो खैर लास्ट संडे है हमारे काम का, तो यहाँ पे रश नहीं है, आपको थोड़ा सा कम दिख रहा है। वरना यहाँ पे एक इस पे बार्गेनिंग नहीं होती। इस पे ये कि आप वजन करो, अपना कैलकुलेट करो अमाउंट और मतलब सौदा फाइनल करो। ठीक है, मतलब कोई बार्गेनिंग नहीं कर सकते? नहीं, फिर इस पे रेट पे ऐसा है कि खुला रेट है ना, इसमें कोई बार्गेनिंग है नहीं। वो डबल ट्रिपल वाला है नहीं कि हम 2.5 लाख बोले और 1.25 लाख में दे, ये वाला काम नहीं है। अच्छा नाज़रीन, साथ ही साथ मैं आपको बताते चलूँ कि अब्दुल गनी कैटल फार्म ना के जानवरों को किलो के हिसाब से बेच रहा है, बल्कि इनकी अपनी यहाँ पे जानवरों को जो हम घास फूस खिलाते हैं या फिर जो जानवर जो फूड खाता है, इनकी अपनी ही पैदावार है। सर उस तरफ मुझे ले चलें और साथ ही साथ मुझे ये बता दें कि ये थिंकिंग थॉट कहाँ से आया आपके पास? ये असल आइडिया हमारा पंजाब से आया हुआ है। पंजाब के अंदर इसी तरह काम होता है, मंडियों के अंदर मुख्तलिफ आप देखते होंगे सोशल मीडिया पे भी, तो वहाँ पे भी लाइव वेट पर केजी, तो सब रेट ओपन है, इसमें कोई मतलब दो राय नहीं। आप मुल्तान मंडी जाएं, विजिट करें, वहाँ पे क्या रेट चल रहे हैं, यहाँ पे क्या रेट चल रहे हैं, आप चेक करें, इंशाल्लाह मुनासिब में आपको माल मिलेगा। मुझे बताएं कि जमील मेमन और बाकी जो मंडीज़ हैं वहाँ के रेट के बारे में क्या कहेंगे? में भी हमारा एक टेंट है, हमारी एक ब्रांच न्यू कराची में भी लगी हुई है। हमारा टोटल इस टाइम पे 3 ब्रांच है। मेन हेड ऑफिस जो है वो या मेमन कोट पर है। अच्छा, जो लोग यहाँ नहीं पहुँच सकते वो लोग फिर वहाँ पर मूव कर सकते, तो वहाँ के रेट्स में यहाँ के रेट्स में कोई फ़र्क है? ये हमने इसलिए सहूलत की है क्योंकि यहाँ का जो टाइमिंग है हमारा 12 से 8 का है। 8 बजे के बाद जो रात की आवाम है हमारी कराची की जागती है, उनके लिए जमील मेमन और वहाँ न्यू कराची। अच्छा, वहाँ पे भी यही रेट्स हैं? वहाँ पे भी तकरीबन, लेकिन लाइव असल में वेट स्केल नहीं है ना, वहाँ वेट स्केल पे नहीं है, वहाँ ओपन रेट है, लेकिन मुनासिब रेटों पे। लेकिन वहाँ भी अब थोड़ा सा माल है। यहाँ पे भी मेरे पास आप देखो, आप 300-400 जानवर तकरीबन ये होंगे। इसमें कुछ ऑर्डर के माल है, हमारे मस्जिद मदरसों के काफ़ी ऑर्डर्स होते हैं हमारे पास, तो उन्हीं को मतलब देना होता है। तो ये थोड़े से ही देने, बस ये सेल क्लोज करेंगे। ठीक है, तो अब मूव करते हैं एग्रीकल्चर जो इन्होंने बनाया हुआ है अपने फार्म के अंदर, उस तरफ चलते हैं। जी नाज़रीन, बात हो रही थी एग्रीकल्चर की और आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा एरिया इन्होंने, एक मुनासिब जगह इन्होंने सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए। सर अरसलान भाई, मुझे बताएं कि ये वाला आइडिया कैसे आया कि अपना ही खाना और अपना ही जानवर? यार ये बचपन से शौक़ था हमें। हम बचपन में अपना जानवर है ना वो 1-1.5 महीने पहले लाते थे, उसके बाद शौक़ पैदा होता गया, फिर अल्लाह पाक ने जगह कराई, फिर आहिस्ता 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 अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पहुँच गया। इसमें कितना आपको लगता है कि ये सहूलत वाला काम है कि भाई अपना ही चारा हो और अपना ही जानवर हो? इसमें मुझे सहूलत भी है, इन हाउस एक तो सारा काम हो जाता है, दूसरा ये कि इसमें सब ऑर्गेनिक है। हम इसमें ना खाद देते हैं ना कुछ देते हैं, ना कोई इंजेक्शन होते हैं हमारे पास। हम जो जानवर की असल खिलाई पिलाई वही होती है। आप पीछे व्यूअर्स को दिखाओ कि सारा घास मेरे जानवरों को ख़त्म हुआ है, पूरे पे खेत लगा हुआ है। कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि आप ज़रा बैक पे दिखा सकते हैं कि ये वो एरिया था जहां पर पहले घास थी, लेकिन जाहिर सी बात है कि सीज़न है और जानवरों को खिलाना भी है, क्योंकि उनको अच्छा पेश भी करना होता है कस्टमरों के सामने। अरसलान भाई, मुझे बताएं कि कितना अरसा हो गया इस काम को करते हुए? 7वां साल है ये मेरा। 7वां साल है? सीज़न 7वीं बकरा ईद मेरी आई। 7वीं बकरा ईद। अच्छा, पहली जो आपने सीज़न किया था तो उस वक्त कितने जानवर आपने स्टार्ट किया था? सर हम 29 जानवर लेके यहाँ आए थे। सही। उम्मीद नहीं थी कि ये भी सेल होगा। अल्लाह पाक का बहुत करम है, वक्त के साथ साथ सीखते गए। हमारा सारा साल स्लॉटरिंग का भी काम है, जो एक्सपोर्टरों को जो एक्सपोर्ट होता है दुबई और हमारा मिडिल ईस्ट, यहाँ पे भी हम माल देते हैं, तो सारा साल मतलब होते ही रहते हैं।
अच्छा अरसान भाई, अगर ऑफ सीज़न भी कोई बंदा लेने के लिए आए कि बकरा ईद एंड हो गई है और मुझे जानवर चाहिए, तो उस वक्त क्या रेट्स ओपन करते हैं आप? उस वक्त केजी पे रेट नहीं होता, वो तो ब्रीड होती है। देखो ब्रीड तो महंगी पलती है, सबको पता है। सही। उसकी पलाई इतनी हेवी होती है कि आप मतलब जिसकी रेंज है वही ले सकते हैं। ठीक है, तो उसमें और इसमें क्या फ़र्क मतलब क्यों रखते हैं आप कि उस वक्त आप ब्रेड वाला सीन ऑन कर देते हैं और इस तरफ केजी वाला? केजी वाला जो माल आता है ना, ये हमारे पास रजब शाबान से आना शुरू होता ठीक है। है। पूरा साल जो होता है ना वो अच्छा माल होता है। जो मेरे पास इस वक्त सबसे मौजूद भारी जानवर है ना, वो 20 मन का है। 20 मन का जानवर? ठीक है। 20 अच्छा, मन बकरे मीट भी वेट आपके पास है? जी, बकरे भी हैं मेरे पास। और क्या कौन कौन से जानवर आपके पास बकरे अभी? भी मेरे पास लाइव वेट पर हैं। मेरे पास तकरीबन 136 बकरे थे, उसमें से मेरे ख्याल से शायद 6 रह रहे या 7 रह रहे। अच्छा, माशाल्लाह। 1500 रुपये लाइव वेट चला रहे हैं हम, लाइव वेट पे सेल कर रहे हैं। 1500 रुपये लाइट, 3000 रुपये किलो गोश्त हो गया। 3000 रुपये किलो एक बकरे का गोश्त हो गया। तो आप क्या लगता है कि जो सबसे कम वेट पे जो बकरा होगा वो कितने में सेल आउट हो जाएगा? मेरे पास जो मिनिमम वेट था वो 26 किलो था बकरे का। ठीक। 26 से लेके 55-60 किलो तक। कैलकुलेशन के हिसाब से क्या हुआ वो? 26 किलो को आप लगाएं 1500 से तो तकरीबन 39,000 है। मतलब 40,000 का बकरा। नाजरीन, बहुत ही मुनासिब जिस तरीके से हमने मंडी के विज़िट किए हैं और जमील मेमन में दिखाया हमने आपको, नॉर्दर्न की मंडी में दिखाया, वहाँ तो इस रेट के अंदर बकरा मिलना बहुत ही मुश्किल काम था। लेकिन अब्दुल गनी कैटल फार्म ये ऑफ़र कर रहा है कि आप यहाँ पर आएँ, अपनी पसंद का जानवर लें, वेट करवाएं और उसको लेके जाएं वेट के हिसाब से। पैसों में कोई नोक झोंक नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये ऑफ कैमरा या ऑन कैमरा पैसों को चेंज कर रहे हैं। अभी भी हमने काफ़ी कस्टमरों से बात करी तो उनका भी यही कहना था कि रेट्स बहुत मुनासिब हैं। सर मुझे बताएं कि अगर कोई बंदा आता है और कहता है कि मेरी रेंज नहीं है इतनी और केजीज कम कर दें, तो क्या पॉसिबिलिटी होती है? जो फर्स्ट टाइम कुर्बानी वाला होगा उसको स्पेशल डिस्काउंट देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, कितना डिस्काउंट हो जाएगा? सर ये तो बंद रहते हैं। अच्छा, ये बंद रहने दो। सही, मतलब हो जाएगा। जो लोग फर्स्ट टाइम कुर्बानी के लिए आ रहे हैं और ज़ाहिर सी बात है महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो वो आए अरसान भाई के पास, अब्दुल गनी कैटल फार्म के पास, ये डिस्काउंट देंगे। कुछ कह रहे थे आप? असल में आप देखें ना, हम चला रहे हैं 820 रुपये लाइव वेट, 1640 रुपये ये गोश्त हो गया, 1400 रुपये का 1350 रुपये का तो आवाम गोश्त खरीद रही है। ऐसे ही है। इसमें कुर्बानी का जानवर है, इसमें हमने अपना भी थोड़ा बहुत मार्जिन निकालना है, सीधी बात है। जो हम भी कमाने बैठे इतना बड़ा काम कर रहे हैं, ऐसे ही है। तो बस ये सारे मामला थे। और हमें एक आइडिया है पूरा, हम भी अपने जानवर लेने जाते थे ना तो पूरी रात खुआर चलते थे इस तरह। ऐसा ही है, बिल्कुल। तो इसलिए ये सहूलत दी है कि बस कांटे पे बार्गेनिंग नहीं, जो आपको पसंद आ रहा है वेट करो, नहीं समझ आ रहा दूसरा देखो बस ले जाओ। डन। अच्छा, अब इस वक्त हम मूव करने जा रहे हैं बकरों की तरफ, क्योंकि बकरे और मैंने ऊँट भी देखे थे। ऊँट भी हैं आपके पास? अच्छा अरसान भाई, ऊँट का क्या हिसाब है? ऊँट का केजी पे नहीं है। ऊँट जो मेरे पास सबसे बड़ा ऊँट है उसकी 11 लाख रुपए डिमांड है और जो छोटा ऊँट है उसके 9 लाख रुपए डिमांड है। ठीक है, तो नाज़रीन अब हम मूव कर रहे हैं बाकी जानवरों की तरफ। अच्छा, हम ऊँट के ऊपर बात कर रहे थे और आपने कहा कि एक ऊँट मैंने अपने लिए रखा है और एक ऊँट मैंने सेल के लिए रखा है। तो अगर पर्सनली सवाल किया जाए तो आप कौन सा जानवर कुर्बान करना पसंद करते हैं? मुझे खूबसूरत जानवर जैसा ये जानवर है ना, इस तरह का खूबसूरत जानवर बहुत पसंद है। आप अच्छा, दिखाएं। ये जानवर आपने अपने लिए रखा है या ये फिर? सेल का है, मैंने अपने जानवर पीछे रखा हुआ। अच्छा, मुझे बताएं कि इसको अलग से क्यों रखा है? क्या ये जमील मेमन जाने वाला है? नहीं, यहीं सेल होगा इंशाल्लाह, मुनासिब रेटों पे देंगे। यहीं सेल होगा। ऐसा अच्छा, नहीं है कि इसकी अच्छा खूबसूरती के लिए कुछ आपने इंजेक्शन वगैरह कुछ और जो खिलाई पिलाई? चीज़ नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं। आप पीछे दिखाओगे, यहाँ पे भी हमारे इस फार्म पे भी पूरी घास लगी हुई है, हर चीज़ अपनी ऑर्गेनिक फीड है, तेल पिलाते हैं, घी खिलाते हैं, ये काम करते हैं। बाकी कोई इंजेक्शन, कोई ओवरडोज इस तरह का कोई काम कोई मतलब मेडिकली कुछ काम नहीं करते? कुछ भी नहीं। वैक्सीनेशन जो इनकी होती है वो रेगुलर वो रेगुलर है, वो तो एक नेसेसरी चीज़ है। अच्छा अरसलान भाई, इस तरह का जानवर जमीन मेमन में क्या लगता है आपको कितने तक का बिक जाएगा?
यार ये तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन डिमांड इनकी होती है, को 12 लाख को 15 लाख को इस तरह मांगे जाते हैं। सही। और अगर एक एवरेज लगाया जाए तो ये कितने किलो का होगा? ये होगा कोई 500 किलो के लगभग होगा माशाल्लाह। 500 किलो के लगभग होगा। नाज़रीन, अगर मैं आपको जानवर दिखाऊं तो आप सिर्फ जानवर देख के ये कहेंगे कि वाक़ईतन ये जानवर किसी बड़े कैटल फार्म से लाया गया है या फिर लेकर जाने वाले लोग हैं, क्योंकि इंतहाई मासूम भी है ये जानवर, खूबसूरत में भी अपनी आप है। अपनी मदद आप के तहत अगर इसको कहा जाए कि छोड़ भी दिया जाए तो ये जानवर खाना पीना खुद करेगा, क्योंकि यहाँ के जो जानवर मैंने अभी देखे वो एक फ्रेंडली माहौल के अंदर रह रहे हैं ऐसे ही है, तो वो घर जाके भी फिर तंग नहीं करते हैं। घर जाके 1-2 दिन करते हैं लोगों को तंग, क्योंकि वहाँ पे शोर होता है, हॉर्न होता है। यहाँ पे तो ना ट्रैफिक है ना हॉर्न है, तो ये थोड़ा सा आता है। मुझे ये बताएं कि एक बिया बिजनेसमैन कितना बड़ा रिस्क है सांस वाले बिजनेस करना? रिस्क तो बहुत बड़ा है। इस साल की मैं आपको एक्सपायरी बताऊं तो 20 प्लस जानवर मेरे अपने खुद के एक्सपायर हुए हैं। 20 प्लस? जी जी। अच्छा, मुझे बताएं कि जो लोग जानवर जिनके मर जाते हैं, ठीक है, एज अ बिजनेसमैन मैं बात कर रहा हूँ, तो क्या वो उनका जो लॉस होता है वो दूसरे जानवरों पे डालते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। असल में हम हर साल जो कॉस्टिंग करते हैं ना, उसमें डेप्रिसिएशन रखते हैं कुछ ना कुछ परसेंटेज, तो उसी मार्जिन में से लेके चल रहे होते हैं। ठीक है, मतलब जो लॉस हो जाता है फिर वो आगे वाले जानवरों पे उस पर बर्डन भाई है। पीछे बैठे हुए इन्हीं का जानवर देखो एक्सपायर हुआ है। अच्छा, बिल्कुल रेडी, आज सुबह की बात है। ठीक। अब नसीब, खैर क्या कर सकते हैं, हमको जितना इलाज करना था हमने किया। ये तो नसीब की बात है। अच्छा अरसलान भाई, मुझे बताएं कि लोगों का क्या रुझान है कि कितने दिन पहले वो जानवर ले जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि अब तो ये नया ट्रेंड निकल गया है कि जानवर ख़रीदते हैं और कैटल फार्म वालों को कहते हैं कि आप रखें, आप पालें, हम 1-2 दिन पहले ही ले जाएंगे। तो ये ट्रेंड अभी वाक़ईतन ये सही ट्रेंड है? जो छोटे जानवर लेते हैं ना, उनकी कोशिश होती है हम 2-4 दिन पहले उठाएं। जिनके पास है जगह स्पेस होता है, वो कुछ महीना पहले भी ले गए, कुछ 25 दिन पहले भी ले गए। सही। अलग आपके पास जो जानवर लोगों ने एज फॉर फार्मिंग रखे हैं, तो क्या आप उनकी चार्ज करते हैं या वो बस ऐसे ही ठीक है मेरे से ख़रीद ले तो जानवर? अलग होता है, हर किसी से होता है, एंड तक का सौदा हो जाता है, किसी से कोई पलाई के साथ होता है, जानवर के ऊपर डिपेंड करता है। जानवर के ऊपर डिपेंड। लेकिन ये जो आपको केजी वाला मैंने जानवर दिखा ना, इनकी डेली की 700 रुपये हम ले रहे हैं। 700 रुपये ले रहे हैं। नाज़रीन, अगर आप जानवर यहाँ से ख़रीदते भी हैं और यहाँ पर अगर आप छोड़ भी देते हैं खिलाई पिलाई के लिए, तो 700 पर डे के हिसाब से ये पर जानवर चार्ज कर रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल से इस दौर के हिसाब से बहुत मुनासिब रेट है। मुनासिब है। आप घर के पास भी खिलाओगे, इससे ज़्यादा खर्चा आएगा। ये तो हम सिस्टम में है तो अल्हम्दुलिल्लाह। और घर के पास ले जाने में फिर लाइटिंग भी चाहिए होती है, फिर मिट्टी भी चाहिए होती है, फिर एक बंदा भी रखना पड़ता है कि इसकी देखभाल के लिए। तो मेरे हिसाब से ये वाला जो सिस्टम है बहुत अच्छा रखा है इन्होंने। अरसलान भी बकरों की तरफ मूव करते हैं और बाकी जानवर देखते हैं। अच्छा नाज़रीन, मैं आपको दिखाते चलूँ कि आपकी स्क्रीन पे बहुत सारे बकरे दिखेंगे, लेकिन ये सारे बिक चुके हैं। ऐसे ही है, ये सब सेल हो चुके हैं जो अंडर द ग्राउंड जो है, और बाकी जो बाहर वाले जो बकरे आप देख रहे हैं ये बिकने वाले हैं अभी। क्या वेट होगा इनका अभी जितने 6 बर्ड? तकरीबन 26 केजी का जो मैं बकरा बता रहा था वो ये बैठा हुआ है। इसमें जो हाई है वो 42 केजी है मेरे पास, ये वाला। अच्छा, ये 42 केजी है ये वाला, ठीक है, ये 42 केजी है। इसको खड़ा करते हैं। और ये आपने मुझे क्या बताया था? 26 केजी। नाज़रीन, ये दोनों बकरे हम निकलवाते हैं और आपको दिखाते हैं कि वेट में भी इतना कुछ खासा फ़र्क नहीं है, लेकिन पैसों में बहुत फ़र्क है, क्योंकि यहाँ पे मैं ये समझता हूँ कि गरीब आवाम को बहुत ज़्यादा सहूलत दी जा रही है। तो अभी भी दिन बाकी हैं हमारे पास, तो जल्द अज जल्द आएँ, अरसलान भाई से रब्ता करें। अरसलान भाई की 4 ब्रांचेस, 3 ब्रांचेस और भी हैं। बकरे लें, गायें लें, सुन्नत इब्राहिमी अदा करें, क्योंकि ये वक्त है कुर्बानी का। पैसे जमा करके कोई फ़ायदा नहीं है, अल्लाह की राह में देंगे तो ज़्यादा ही होगा। ऐसे ही अरसलान भाई? अरसलान भाई, मुझे बताएं कि क्या मैसेज कन्वे करेंगे उन लोगों को जो बहुत भारी भरकम मुनाफा रख कर जानवर बेच रहे हैं? इस इंडस्ट्री को तबाह करने वाले ये लोग हैं। गुलाबी नुकरे, पाँव में मोज़े, ये सब लोगों ने लगा दिया, लोगों की कुर्बानियाँ मुश्किल हुई, इसमें कोई दो राय नहीं। हालांकि मैं खुद माल सेल करने वाला, मुझे सूट नहीं करती ये बात, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बात बताऊँ, असल में मेरा ख्याल है अगर जानवर पे 10,000 भी बचता हो ना तो इंसान को दे देना चाहिए। चलो किसी की कुर्बानी भी हो रही है, 2 पैसे आपको भी मिल गए। यहाँ पे लोग लाख मिल रहे होते हैं तो 1.5 लाख की कोशिश करते हैं, 1.5 लाख मिल रहे होते हैं तो 2 लाख की कोशिश करते हैं, तो यहाँ एक अलग ही सीनरी है। सही, बहुत शुक्रिया अरसलान भाई।
अच्छा असलान भाई, अभी हम बात कर रहे थे कि आपने बताया कि हम जानवर बेचते भी हैं और कुछ लोग होते हैं कि वो आपके पास छोड़ के भी चले जाते हैं पलाई के लिए, तो उस तरफ मुझे लेके चलें और वो जानवर दिखाएंगे जो बिक गए हैं और अब पलाई के लिए आपके पास मौजूद है। पढ़ाई का जो सिस्टम होता है ना वो हमारा ये होता है, हम जब किसी को जानवर सेल करते हैं ना, कोई अच्छा भी हो, भले 5 लाख 8 लाख वाला भी हो, तो हम उनको वेट करवाते हैं, दांत चेक करवाते हैं। जब वो डिलीवरी ले जाते हैं ना तो वो वेट चेक करके ले जाते हैं, तो वो बड़े खुश होते हैं, मुतमईन होते हैं। ठीक है, अच्छा ये प्रोसीजर बहुत अच्छा है। नाज़रीन, आप पलाई से पहले वेट करेंगे, दांत चेक करेंगे, पूरी बॉडी चेक करेंगे, फिर जब आप वापस लेके जाएंगे तो वज़न में भी फ़र्क आएगा और जाहिर सी बात है वो जब एक इन्वायरमेंट में रहता है तो जो एक एक रुपया हमको दिया हुआ है ना वो इंशाल्लाह ज़ाया नहीं जाएगा। ज़ाया नहीं जाएगा। आप आते भी रहे, हम तो हमारे कस्टमर सब आते हैं, अभी भी देखो बच्चे सब आए हुए हैं, सब बिल्कुल घूम ऐसे रहे ही हैं। है, तो इस तरह जो जो जिनके बुक है जानवर वो आते रहते हैं, अपने जानवर देखते रहते हैं। देखते रहते हैं। आगे मूव करते हैं और जानवर दिखाते हैं आपको कि कौन से जानवर हैं जो बिक चुके हैं और उनकी खिलाई पिलाई कैसी हो रही है। तो ये सारे जानवर बिक चुके हैं, सब सेल हुए हैं, ये सब पलाई पे जानवर है। ये सब पलाई पर ही है। नाज़रीन देख सकते हैं कि बहुत अच्छी अमाउंट यहाँ पे पलाई पे रखी हुई है और सबसे मेन बात जो जानवर की होती है वो ये होती है कि उनको इन्वायरमेंट अच्छा मिलना चाहिए और सेम इन्वायरमेंट के अंदर जानवर भी खुश होते हैं और जब आपके पास वज़न में बढ़कर आएगा तो जाहिर सी बात है आप भी खुश होंगे। अरसलान भी मुझे बताएं कि ये जानवर अलग अलग लोगों के हैं या किसी एक ने ही सब खरीद लिए हैं? एक ही बंदे के हैं ये सारे, बहुत मशहूर नातखो हैं, आप अच्छा। सब जानते हैं, अवेश कादरी भाई, उनके हैं, उनके तकरीबन 42 के करीब एनिमल मेरे पास यहाँ हैं। उनके घर की कुर्बानी का ये बछड़ा पीछे खड़ा आप दिखाएं। अच्छा, ये जानवर इनके अपनी घर की कुर्बानी का। इस तरह पीआर का ही काम है हमारे पास सारा। सही। तो नाजरीन, जैसे कि अरसान भाई ने बताया कि ये जितने जानवर हैं वो अवेज़ रज़ा कादरी साहब जो हैं, जो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है नात ख्वाहों के अंदर, और उनका ये पर्सनल घर का जानवर है ये इस वक्त जो हमारे साथ मौजूद है। और बाकी सारे जो जाहिर सी बात है इतना बड़ा नाम है तो वो फलाही काम भी करते हैं माशाल्लाह से, तो ये उनके लिए। अच्छा मुझे बताएं, इसी तरीके के और भी बड़े बड़े लोग आपसे रुजू करते हैं या? करते काफ़ी करते हैं वो, इसीलिए हमारे इतनी कदर करते हैं कि हम भी उनको मुनासिब रेट पर उनकी कदर करते हैं। ये नहीं करते कि यार वो हम पे ट्रस्ट कर रहे हैं तो हम उनको लूट लो छीन लो, ये वाला काम नहीं है। सही, मतलब आप कस्टमर है ना, हम समझते हैं जो रिपीट कस्टमर है ना ये जीत है, जो एक दफ़ा आप ले जाओ उसको ठग लो, ये कोई काम नहीं। ऐसा ही, बिल्कुल ऐसे ही, रिपीट कस्टमर ही जीत होती है आप लोगों की और सारा काम आपका मेयार का ही है। ऐसे ही है, जितना अच्छा काम आप करेंगे उतने लोग खुश होते रहेंगे। ठीक है सामने, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, आपने इतना टाइम दिया हमें, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने आपको नायाब खूबसूरत जानवर दिखाए, लेकिन कुछ नए अंदाज में, क्योंकि यहाँ पे जानवर बिक रहा है किलो के हिसाब में। तो देखते रहिए कराची डिजिटल न्यूज़, क्योंकि ये शो है मंडी स्पेशल।